तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो आज जो है अपने बात करेंगे, जो आज अपना पेपर हुआ है उसके बारे में, कि उसमें जो पेपर है उसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। तो देखना, पहला जो क्वेश्चन आया था कि द्वितीय खनिज का उदाहरण कौन सा है। तो द्वितीय खनिज का उदाहरण जो होगा वो होगा हेमेटाइट। दूसरा था कि मृदा में जीवांश पदार्थ की प्रतिशत मात्रा कितनी, 5%। उसके बाद में अगला प्रश्न आया था कि औपचारिक अम्ल का सूत्र क्या होगा। तो ये होता है औपचारिक अम्ल का सूत्र। उसके बाद में अगला सूत्र ये आया था कि निम्न में से कार्बनिक क्लोराइड कौन सा है। तो ह्यूमस जो होता है वो क्या है, कार्बनिक क्लोराइड। उसके बाद में अगला अगर अपने बात करें, जो पांचवा प्रश्न था वो ये था कि ह्यूमस कणों के ऊपर आवेश कौन सा होता है, ऋण आवेश। और केओलिनाइट की जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो देखो कितनी होती है। वो बुक में जो है आपकी रेंज दे रखी है लगभग 3 से 15 के बीच में। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 8। उसके बाद में अगला प्रश्न आया था कि गेहूं की फसल को बोने के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच कितना होता है, 6 से 7.5। और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4। रासायनिक सूत्र क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4। उसके बाद में अगर अपने बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखना अगला क्वेश्चन जो था 9 नंबर, उसमें क्या था। 9 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें यह था कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के आविष्कारक, नाइट्रोजन का पूछा। तो नाइट्रोजन का होगा सास। पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं FeZn और Mn। अधिकांश पौधे जो होते हैं फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं, H2PO4-1। वहीं यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46%। उसके बाद में अगर अपने अगले प्रश्नों की बात करें, तो इसमें आया था कि नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। ये हो गई है शासक, वही और पेज रिपीट हो गया। उसके बाद में अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो कि फसलों में डाई मेथोड 30EC के प्रयोग के पश्चात की प्रतीक्षा अवधि कितनी है। ये कितनी होती है, 15 दिन। कितनी है, 15 दिन। और पेप्सिन एंजाइम का जो मुख्य उत्पाद होता है वो देखो क्या होता है, ये होता है पॉलीपेप्टाइड। क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, पॉलीपेप्टाइड। और मूंगफली की जो खली होती है, यानी मूंगफली जो खड़ होती है, इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा देखो कितनी होती है, 7.29। कितनी होती है, 7.29। और अगला बात करें कि गाय के दूध में प्रोटीन की प्रतिशतता कितनी होती है, तो ये होती है लगभग 3.5%। ये देखो अपने कल रात ये क्वेश्चन जो है वो ये थे। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपने इसमें देखें तो देखना क्या आता है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आंत्र द्वारा स्त्रावित एंजाइम का नाम क्या है, कि जो आंतों से स्त्रावित होता है। ये इसमें होगा माल्टेज। क्या होगा, माल्टेज। और गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 1.028 से 1.032। ये हो गया इसमें। तो ये हो गया इसमें। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं अपने खालिस्तान। तो पहला है कि मृदा जो होता है वो क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है। क्या है, प्राकृतिक पिंड। कोलाइड के कण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। अगला आता है कि दलहनी फसलों की जड़ों में जीवाणु होते हैं राइजोबियम। क्या होते हैं, राइजोबियम। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को कैन खाद या किसान खाद भी कहा जाता है, किसान खाद या कैन खाद। ठीक है। सामान्यतः वायु में ऑक्सीजन कितनी होती है, देखो वो है लगभग 20.7%। नेक्स्ट अगर इसमें अपने देखें, देखना नेक्स्ट क्या आता है इसमें, क्वेश्चन क्या थे। अधिकांश फसलों द्वारा फास्फोरस की जो प्रतिशत मात्रा कितनी यूज होती है, देखो ये 9th चैप्टर में आता है अपने, और दो जगह इसकी वैल्यू अलग अलग दी होती है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते थे। ये यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है 9th में वो है 15 से 20%। अगला आता है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन अत्यधिक क्या होते हैं, विषैले या जहरीले, या हानिकारक भी लिख सकते थे आप। अगला है प्रोटीन। नाम जो है ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है, प्रोटियोस शब्द से। और जैविक खाद के उपयोग से मृदा का ताप क्या रहता है, नियंत्रण में। ठीक है। अगला है एजेटोबैक्टर जैव उर्वरकों का उपयोग जो है वो कौन सी फसलों में किया जाता है, जो नॉन लेग्यूमिनस होती है या अदलहनी फसलें जो होती है। तो इसमें हो गया गेहूं हो सकता है, अपने मक्का हो सकता है, इस तरह से की फसलें जो अदलहनी फसलें जो होती है मेनली उसमें किया जाता है। अगला आता है आग्नेय चट्टानों की परिभाषा करो। तो गर्म लवा के ठंडे होने से चट्टानें बनी, वो क्या हो गया, आग्नेय चट्टानें। अमोनीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन का अमोनियम में या एमीन में बदलना। अमोनियम में बदलना क्या आता है,
अमोनीकरण, या ये कह सकते हैं कि एमाइड का अमोनियम में बदलना या एमीन का अमोनियम में बदलना क्या हो गया, अमोनीकरण। मृदा में पाए जाने वाले कोई 4 ऋणायनों के नाम। 4 ऋणायन देखो Cl माइनस, SO4 -2 या H2PO4 -1 या HCO3 -1 या CO3 -2 भी लिख सकते हो। उसके बाद में सोडियम एसीटेट का रासायनिक सूत्र, ये देखो अपने कह सकते हैं थोड़ा बाहर से आया था। सोडियम एसीटेट का सूत्र होता है वो होता है CH3COONA। अम्लीय मृदा को परिभाषित करो भी, ऐसी मृदा जिसका pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है वो क्या होती है, अम्लीय मृदा। उसके बाद में अगला अगर अपने बात करें तो पौधे में कैल्शियम पोषक तत्व का एक का कोई काम बताना है आपको। तो वैसे तो पौधे में कैल्शियम कई सारे काम होते हैं, कोई एक कुछ है तो जो आपको अच्छा लगा या जो आपको याद होता है वो आप लिख सकते थे इसमें। तो एक जैसे ये लाइपेज एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम को सक्रियता करता है, लाइपेज एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाता है असल में, ये हो गया। ठीक है, अगला है मृदा क्लोराइड के कणों की व्यास की उच्चतम सीमा कितनी होती है, 500 मिली माइक्रो। किन्हीं 2 नाइट्रेट उर्वरकों के नाम, एक तो हो गया कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, एक हो गया पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट भी कह सकते हैं अपने, NaNO3। अगला है भारत में नियंत्रित कोई 2 पीड़कनाशियों के नाम, BHC और DDT कह सकते हो आप। वैसे तो बहुत सारे हैं, ये 2 का नाम आप बता सकते हो। अगला था टोंड दूध में, टोंड दूध जो होता है उसमें वसा की मात्रा तो 3% होती है और डबल टोंड में 1.5%। अगला प्रश्न था कि पौधों की जड़ों द्वारा चट्टानों की अपक्षय को दर्शाना। तो देखो इसमें करना क्या था, बेसिकली एक चट्टान बनानी थी, उस पर एक पौधा बना देते, उसकी ये क्या थी, जड़ें थी, बस इतना ही था इसमें। पहले चैप्टर में से क्वेश्चन है और ये पिछली बार भी यहाँ से इसने जो चित्र पूछा था वो 7वें चैप्टर में था। ह्यूमस के कोई 3 रासायनिक गुण। तो ह्यूमस के 3 रासायनिक गुण, इसकी पीएच के बारे में बता सकते थे आप, इसकी संरचना के बारे में बता सकते थे, या इसकी अगर अपनी बात करें तो जो विलेयता वगैरह होती है उसके बारे में बता सकते थे। इसके अलावा इसकी देखो आप CEC बता सकते हैं, या इसकी दिनायन विनिमय क्षमता होती है वो बता सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है, इस तरह की चीज़ें बता सकते हैं। या ये बता सकते थे कि इसमें कि कौन कौन से समूह होते हैं। तो ध्यान रखना इसमें इनोलिक और फिनोलिक और कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। अगला इसमें नेक्स्ट बात करें इसमें तो नेक्स्ट जो इसमें प्रश्न आता है वो देखो क्या आता है, अकार्बनिक और कार्बनिक मृदा क्लोराइड में कोई 3 अंतर। ये जो है वो आपके 4थे चैप्टर में है शायद। इसमें वही कार्बनिक में कार्बन होते हैं, अकार्बनिक में हाइड एल्यूमिनियम सिलिकॉन और ये होते हैं। कार्बनिक की विनिमय क्षमता ज़्यादा है, कार्बनिक की कम होती है। कार्बनिक में ये कह सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, कार्बनिक में क्या होता है, कम होता है। अगला है विनिमय विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक, एक तो पीएच हो जाता, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता। ठीक है, अगला मृदा पीएच का स्केल बनाना है भाई। तो स्केल ये हो गया, जैसे सीधी रेखा यहाँ पे 0, यहाँ पे 14, यहाँ पे 7, ये अम्लीय यानी एसिडिक और ये क्षारीय। मृदा अम्लता का पौधों पर प्रत्यक्ष प्रभाव बताइए। मृदा अम्लता से क्या होता है, पौधे की जड़ों की वृद्धि कम हो जाती है, जड़ों की संख्या कम हो जाती है, जड़ों की वृद्धि अच्छी नहीं होगी, जो भी होंगी वो बिल्कुल पतली पतली होगी, जिससे पौधों को अपने कह सकते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जल वगैरह की पूर्ति नहीं होगी और पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं होगी। अगला है यूरिया उर्वरक का गुण और संगठन लिखना है। तो यूरिया उर्वरक के गुण और संगठन बताने हैं अपने को। तो संगठन देखो क्या होता है, इसमें नमी होती है लगभग 1%, नाइट्रोजन होती है 46% और बायोरेट होता है अधिकतम 1.5%। वहीं अगर अपनी बात करें गुणों की तो ये सफेद होता है, दानेदार होता है, जल में घुलनशील होता है, शीघ्र नमी ग्रहण कर लेता है। एंजाइम के कोई 3 गुण। तो देखो भी एंजाइम जो होता है इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है, एंजाइम कोलाइडी प्रकृति का होता है। एंजाइम जो होता है एक निश्चित ताप पर क्रिया करता है जिसको विशिष्ट ताप कहते हैं। एंजाइम जो होते हैं किसी विशिष्ट ताप पर क्रिया करते हैं जिसको विशिष्ट ताप कहा जाता है। एंजाइम की क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। गोबर खाद के मुख्य घटक हैं देखो, तो नाइट्रोजन की मात्रा हो गई, या इसमें फास्फोरस की मात्रा, और वो जो दे रखी थी जो अपने देखो 11वां चैप्टर जो किया था उसमें लिखा था अपने गोबर के घटक आए थे। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर आता है 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो आता है लवणीय मृदा के जैविक सुधार के प्रबंध और लवणीय मृदा के जल उपचार, लवणीय जल के उपचार। ये 2 चीजें जो है दोनों के दोनों अपने जो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे उन दोनों क्वेश्चनों में लवणीय जल का उपचार भी लिखा हुआ है और जैविक सुधार के प्रबंधन भी उसमें दिए हुए हैं। अगला है मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण।
अगला है गोबर खाद बनाने की संशोधित गड्ढा विधि या गोबर खाद बनाने की ट्रेंच विधि। दोनों देखो अपने कर रखी है, ट्रेंच विधि और संशोधित गड्ढा विधि। उसके बाद में अगर जो बात करें अपने सबसे लास्ट में, तो वो आता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ये देखो अपने दोनों चैप्टर किए हुए न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था और मैंने कहा था कि न्यूक्लिक अम्ल आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इसमें से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। और वही देखो आप नीचे न्यूक्लिक अम्ल पूछ रहा है और ऊपर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में पूछ रहा है। और कमाल की बात देखो कि न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जब अपने बताएंगे तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों ही आ जाएंगे, फिर भी पता नहीं कैसे ऊपर नीचे सेम से क्वेश्चन दे रखे हैं। अब ये भी जो 18वां क्वेश्चन है ये अपने कह सकते हैं थोड़ा सा लाइन से हटकर इसने क्वेश्चन दिया है, क्योंकि इसमें से बड़े क्वेश्चन जो बन रहे थे वो चटार पनीर बनाने का मेथड हो गया या पाश्चुरीकरण हो गया या दूध के घटक हो सकते थे, दही के बारे में पूछ सकता था ये। या अगर अपन इसमें बात करें तो जैसे क्रीम सेपरेटर की संरचना पूछी जा सकती थी, लेकिन नहीं, इसने जो है वो कुछ हटके पूछा है और दोनों हटके पूछे हैं। तो एक तो छेना हो गया, छेना के बारे में तो कल शायद मैंने कल रात को अपने वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि छेना क्या होता है। दूध उबल रहा है, उसमें अपने जो है कोई कल्चर मिला दिया, दूध फट गया, उससे क्या बन गया, छेना बन गया, उसका संगठन वगैरह पूछा हुआ है। और मेरे को लगता है ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बेटर था, ये भी अपने रात किया था, कल रात जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा जरूर। तो बच्चों ये था पेपर, मैं ये कहूँगा कि मॉडरेट टू हार्ड वाली साइड में रहेगा। इजी क्वेश्चन इसको नहीं कह सकते क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं ऐसे जो एक्चुअल में है नहीं अपने जैसे। उसने ऑक्जेलिक अमल का सूत्र पूछ लिया, आप बुक में देखो ऑक्जेलिक अमल मिलेगा नहीं आपको कहीं पे। इसी तरह सोडियम एसीटेट का उसने सूत्र पूछ लिया, सोडियम एसीटेट भी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में सोडियम एसीटेट का यूज नहीं है। तो ये अपन कह सकते हैं कि 2 क्वेश्चन जो इसने आउट ऑफ लीग पूछे हैं। तो ये था आपके पेपर का सोल्यूशन। अब अगर आप आगे आपका पेपर है हिंदी का और नेक्स्ट जो पेपर है आपका एग्रीकल्चर का, उसमें भी आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। और अगर आप जेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जरूर संपर्क करें क्योंकि हम जो है वो जेट का भी बैच लगाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।